नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सुशांत सिंह की मृत्यु के बाद जो कंट्रोवर्सी हो रही वो थमने का नाम नहीं ले रही। और आज ही मुकेश भट्ट का नया बयान आया है जो कि सुनने में काफ़ी बुरा लगता है कि आप किसी की मौत के बाद उसको कैसे साइको घोषित करते हैं। ठीक है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी साजिश है कि किसी की मौत को फेयर अनफेयर साबित करने के लिए। मुकेश भट्ट का कहना है कि कुछ दिन पहले जब वो सड़क मूवी के लिए सुशांत सिंह से मिले थे तब वो नॉर्मल नहीं दिख रहे थे, उनका बिहेव अननेचुरल था। वो बात आके वो बोलते हैं कि मैंने अपने भाई महेश भट्ट को भी बताई और महेश भट्ट से उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि ये बंदा कुछ ही दिन में सुसाइड करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यही बात महेश भट्ट को मुकेश भट्ट ने बताई, जो वो खुद कह रहे हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है वो तो आउटसाइडर था, उसका तो कोई गॉडफादर नहीं था, तो क्या आपको उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए जब आपको ये मालूम था। लेकिन अगर आपका इतिहास उठा के देखो तो भाई आप हर किसी को साइको घोषित कर देते हैं। मतलब जो आपकी नज़र में खरा नहीं उतरता उसको आप साइको घोषित कर देते हैं। आप मुकेश भट्ट की तो आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए तो आप समझ जाएंगे कि इन्होंने प्रवीण बॉबी को डिप्रेशन में ढकेल दिया था सिर्फ और उनके बाद भी ये जब भी उनकी बात आती है उसको दिमागी तौर पे ये पागल घोषित करने पे लगे रहते थे। लास्ट में उनकी मरने के बाद कई सालों बाद इन्होंने वो लम्हे करके फिल्म बनाई और उसका भी सारा क्रेडिट इन्होंने ले लिया, पैसे कमाए सिर्फ साइको के नाम पे। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि एक साइको पर्सन होता कैसा है। महेश भट्ट की कुछ सालों पहले 90s में बहुत लोगों ने एक पिक देखी होगी जो उनकी बेटी पूजा भट्ट के साथ थी, जिसमें वो लिप्स टू लिप्स किसिंग कर रहे हैं। कौन होता है साइको? भाई कोई अपनी बेटी के साथ ऐसा करता है और उसके बाद ये बयान दे रहे हैं, एक मैच्योर्ड लड़की के साथ किसिंग करने के बाद ये बयान दे रहे हैं जो कि उनकी खुद की बेटी है कि अगर ये मेरी बेटी नहीं होती तो मैं इससे शादी कर लेता। अबे सालो साइको तुम, ठीक है, तुम्हारी घटिया मानसिकता इतनी गिरी हुई है कि जिसका कोई जवाब नहीं। उस टॉपिक पे मैं बाद में आता हूँ, अब आपको करंट टॉपिक के बारे में बताता हूँ। इन्होंने ये पहली बार किसी को नहीं कहा है कि वो साइको है, ये कंगना रनावत को भी साइको घोषित कर चुके हैं। अब जानते हैं कंगना रनावत आजकल सबसे ज़्यादा वही इनकी पोल खोल रही है। कितनी गंदगी बॉलीवुड में भरी है, सबसे ज़्यादा कंगना रनावत खुलेआम बोल रही है। और अब तो वो स्टार्स भी आ गए हैं जो दबे हुए थे, वो भी बोल रहे हैं। आप जानते ही हैं कि अनुराग कश्यप के भाई दबंग 2 के डायरेक्टर जो रहने वाले थे, उन्होंने सलमान की फैमिली पे क्या क्या आरोप लगाए हैं। खैर वो बात छोड़िए, हम वापस अपने मुद्दे पे लौट के आते हैं सर। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन लोगों का पहली बात है कि जो इनकी फिल्में ना करें उनको ये साइको घोषित कर देते हैं। कंगना रनावत ने इनके साथ गैंगस्टर मूवी की थी। देखने वाली बात है कि ये लोग एक तो फुल पेमेंट नहीं देते, जो उसका पेमेंट एकदम लेस देते हैं। कंगना रनावत ने गैंगस्टर के जब इनकी शूटिंग हो रही थी तो उस पर ब्रेक टाइम में अपने लिए कुछ सैंडविचेस ऑर्डर किए थे। इन भाई साहब ने 2500 रुपये का बिल जो सैंडविचेस का था कंगना रनावत को थमा दिया। ठीक है, आपके ही कलाकार आपकी ही शूटिंग के लिए आए हैं, आपका काम कर रहे हैं, आप पैसे भी नहीं दे रहे हैं और जब वो कुछ नाश्ता करते हैं तो आप उनको बिल थमा देते हैं। बहुत अच्छे। सोचने वाली बात है कि ये स्ट्रगलर्स का क्या हाल करते होंगे, जो न्यू कमर आते हैं क्या हाल करते होंगे उनका, जबकि एक एस्टैब्लिश स्टार के साथ ये लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। दूसरी बात जो मैंने बताया कि प्रवीण बॉबी जी के मरने के बाद जो फिल्म इन्होंने उनके नाम पे बनाई वो लम्हे, उसमें भी इन्होंने एज अ कास्ट कंगना रनावत को ही साइन किया था। लेकिन जब वो शूटिंग खत्म हुई उसके बाद जब इन्होंने तीसरी फिल्म कंगना रनावत को ऑफर की तब तक कंगना रनावत एकदम झेल चुकी थी इनसे। जानते हो वो एग्रेसिव लेडी है, सच का ही साथ देती है, झूठ नहीं बोलती, मतलब जहाँ तक हम लोग जानते हैं। ठीक है, उसने तीसरी फिल्म करने से मना कर दिया। उसके बाद जब वो लम्हे की स्क्रीनिंग रखी गई, कंगना रनावत गई स्क्रीनिंग पे, इन्होंने उसको स्क्रीनिंग में अंदर घुसने तक नहीं दिया और इतनी भद्दी गालियां दी, यहाँ तक कि उस समय के न्यूज़ रिपोर्टर्स का कहना है कि इन्होंने चप्पल से मारने की कोशिश की। उस कंगना को लिटरली वहाँ से भागना पड़ा।
साइको कौन है। एक तरफ तुम भोसड़ी वाले डींगे मारते हो कि ऐसा है वैसा है, फेमिनिज्म फलाना ढींका, और दूसरी तरफ अकेले में तुम अपनी ये औकात दिखा रहे हो। अब बात मुद्दे की करते हैं, सुशांत सिंह के बारे में। दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले इसी ठरकी महेश भट्ट के साथ रिया चक्रवर्ती की कुछ फोटोज लीक हुई थी। सुशांत सिंह को इसने फिल्में ऑफर की थी। इसने पहले आशिकी 2 के लिए सुशांत सिंह को ही अप्रोच किया था, लेकिन बाद में इसने उसको हटा के क्या नाम है उसका, आदित्य रॉय को इसने साइन किया। उसके बाद जब सड़क 2 मूवी का इसने उसको स्क्रिप्ट दिया, स्क्रिप्ट पसंद नहीं आया। सुशांत सिंह ने पहली बार किसी को मना नहीं किया है। सुशांत सिंह ने इससे पहले आदित्य चोपड़ा को भी उनकी फिल्म के लिए मना कर दिया है, स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई। सबका हक है। अगर आज आप कोई स्क्रिप्ट पढ़ते हो या मैं कोई फील्ड में काम कर रहा हूं, मुझे भाई वो काम पसंद नहीं आ रहा है तो मैं मना कर दूंगा, मुझे पसंद नहीं आ रहा। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि तुम आउटसाइडर हो, तुम मना कैसे कर रहे हो। जब सुशांत ने मना कर दिया तो इन लोगों ने भी उसको यही कहा कि तुम्हारा हाल प्रवीण बॉबी जैसा ही होगा, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। उसके बाद इन महेश भट्ट का रिया चक्रवर्ती के साथ जो कनेक्शन था, वो उनकी पिक्स आती, आप समझ गए कोई बाप बेटी वाला प्यार नहीं है। फोटो देख के आप समझ सकते हैं। जो इंसान अपनी बेटी के साथ, समझ गए ना, तो फिर इसमें कुछ ज़्यादा बोलने का रहा नहीं। तीसरी बात, तुम्हारी फिल्म में क्यों काम करे। तो एक्चुअली तुमने जिसको लॉन्च किया, इमरान जो कि तुम्हारा भांजा है भाई, उसके बाद मोहित सूरी जो डायरेक्टर है, वो साला तुम्हारी फिल्मों में काम करना नहीं चाहता। इमरान हाशमी वो तुम्हारी फिल्म में काम करना नहीं चाहता। क्यों करना नहीं चाहता? तुमने कोई ऐसी तो फिल्में बनाई नहीं है कि झंडे गाड़ दिए हो। तुम्हारी जितनी भी फिल्में हैं, अगर सड़क से लेके आज तक किसिंग सीन अगर तुमने कहीं शुरू किया, सबसे पहले तुमने अपनी फिल्मों में नंगापन के अलावा, सेक्स कॉमेडी के अलावा और ये हॉरर फिल्में जो बनाते हो, इन चूतियापे के अलावा तुमने कोई भी ऐसी फिल्म नहीं बनाई। तुमने कोई मदर इंडिया नहीं बनाई है कि तुम्हें सालों तक याद करे, तुम्हारा इतना बैनर हो। नहीं काम करना चाहता तो ठीक है, कुछ उसके भी ऐब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सुशांत में लाखों ऐब हो सकते हैं, लेकिन पसंद हमेशा इंसान की अपनी होती है, उसको क्या करना है या नहीं करना। नहीं करना था, मना कर दिया, बात खत्म हो गई। और आपका तो किसी ने नाम नहीं लिया, आप क्यों आके उसको साइको घोषित कर रहे हो। बड़े लोग हैं, आप तो किसी को भी कुछ भी घोषित कर देंगे। आप एक ऐसे बंदे को साइको बता रहे हैं जिसने दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में से इंजीनियरिंग की डिग्री ली है, जिसने DCE की एंट्रेंस एग्जाम में टॉप 10th में 7th रैंक पे है वो, उसको आप मेंटली साइको बता रहे हो। सबसे ज़्यादा साइको तो सालो आप हो। आपने मारी है पूरी की पूरी नस्लें बर्बाद कर दी है सिर्फ और सिर्फ नेपोटिज्म के चक्कर में। कितने लोग रोज स्ट्रगलर बन के आते हैं, रोज फाइट करते हैं और चले जाते हैं, और जो रुकते हैं उनका आप जैसे लोग फ़ायदा किस तरह से उठाते हैं, ये पूरी दुनिया समझ चुकी है और जानती भी थी। बस ज़रूरत थी उसको ज़रा बाहर आने की। मुझे तो दया आती है उन स्ट्रगलरों पे, इनके साथ जब आप स्टार्स के साथ ये व्यवहार करते हैं तो उनके साथ आप क्या करते होंगे। दोस्तों, लास्ट में बस इतना ही कहना है कि आप जहाँ तक हो सके स्टार किड्स जो होते हैं, इनकी फिल्मों को इग्नोर ही कीजिए, क्योंकि इनको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इनको किसी की सब, और इनके कई बयानों से ये भी पता चल चुका है कि ये आउटसाइडर को चाहते ही नहीं है। आपने हालिया में, इसमें मैं क्या दिखाऊं, लेकिन आपने देखा ही होगा, ये क्या बोलते हैं कि दीपिका पादुकोण को ले लो और सोनम कपूर को ले लो, इन सब के बयान ले लो, आपको पता चल जाएगा कि इन लोगों ने क्या क्या कहा है और जो किसी और को ये कह भी नहीं सकते। ये हमेशा स्टार किड्स की ही वैल्यू करते हैं, ना कि कभी आउटसाइडर की। तो आई होप दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि कहने का मतलब क्या है, किस तरह की घिनौनी राजनीति हो रही है। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और अब तय हमें करना है कि अब हमें क्या करना है, हमें किन की फिल्में देखनी है, किन की नहीं देखनी। और मैं तो कहता हूँ कि आज से ही दोस्तों आप बॉयकॉट कर दीजिए इनका। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।